हेलो दोस्तों, आज है 20 दिसंबर और आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स को देखने वाले हैं। मैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है और हम लोग सबसे पहले वन डे का चार्ट पर देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने वन डे का चार्ट ओपन कर रखा है और इसमें सपोर्ट की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट ये बन रहा है। और आप लोग को मैं पहले बता दूं कि ये 20 डे का मूविंग एवरेज है पीला वाला, और ये पिंक वाला 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो इसमें लगातार कुछ दिन से आप लोग का गिरावट ही चल रहा था और आप लोग ये देखिएगा तो 16 दिसंबर को एक अच्छा सा फॉल हुआ था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर आज फॉल हुआ था, उसके बाद रिट्रेस करके ये ग्रीन कर दिया। तो हम लोग का मेजर सपोर्ट कुछ कहीं यहाँ पर बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। और ऊपर से देखें तो ये 20 डे का मूविंग एवरेज हम लोग को रेजिस्टेंस बता रहा है। और इसके साथ साथ कंफर्मेशन के लिए हम लोग RSI देखें तो RSI अभी 50 के पास चल रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो मान लेंगे कि गैप अप अगर ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और दूसरा केस, अगर यहाँ गैप डाउन होता है और इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो मार्केट के लिए अच्छा खासा फॉल हो रहा है। और तीसरा केस होता है कि अगर फ्लैट खुल जाता है, तो फ्लैट खुलता है तो हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं। तो ये तो वन डे का चार्ट पे हो गया। अब आइए हम लोग मेन जो ट्रेड करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो ये देखिए, आज इसमें शार्प सेलिंग हुआ, उसके बाद लगातार अच्छा खासा गिरावट हुआ, फिर कुछ देर यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर बहुत अच्छा पोजीशन इसमें मिला। तो आप लोग देखिएगा तो लगातार कुछ दिनों से ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर कहीं यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर रह जाता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद नीचे की ओर आता है तो हम लोग को थोड़ा सा स्कैल्प ही करना पड़ेगा कि नीचे बार बार सपोर्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग स्कैल्प ही कर सकते हैं, फ्लैट अगर खुलकर नीचे की ओर जा रहा है तो। और अगर हम लोग को गैप अप हो जाता है तो यहाँ से आप लोग आराम से SL को ट्रेल करके जा सकते हैं। आइए हम लोग बैंक निफ्टी के बाद में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी पहले हम लोग वन डे का चार्ट पर चलेंगे कि वन डे का चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी में लगातार कुछ दिनों से अच्छा खासा इसमें अप मूव दिया है और यहाँ 20 डे के मूविंग एवरेज पे वन डे पे सपोर्ट ले रहा है। और RSI भी देखें तो अभी 58 का चल रहा है, यानी कि 60 के पास ही अभी है। तो अच्छी बात है, कल यहाँ से अगर कैंडल ऊपर की ओर देता है तो हम लोग के लिए एक अच्छा सा ऊपर की ओर मूव आ सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलकर नीचे की ओर आता है तो भी हम लोग के लिए अच्छा सा शार्प सेलिंग बनेगा। तो नॉर्मली वन डे के चार्ट पे हम लोग को यहाँ पर कहीं हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है। और रेजिस्टेंस भी हम लोग देखें तो ये 43,400 के पास अच्छा खासा इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। लगातार 3 दिन से कैंडल यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब आइए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कई बार देखिए रजिस्ट भी किया है। और अगर यहाँ से कैंडल ऊपर होकर गैप अप हो जाता है तो यहाँ हम लोग के एक अच्छा सा अप मूव हो सकता है। तो हम लोग यहाँ SL ट्रेल करके भी चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन होता है तो हम लोग को स्कैल्प ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह पे सपोर्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसको मैं अप मूव के लिए ही ज़्यादा हम लोग प्रीफर करेंगे कि अप मूव होए और ऊपर हम लोग के लिए जाए। और इसका टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो टारगेट एक यहाँ पर भी हो सकता है और नेक्स्ट टारगेट हम लोग को ये ऊपर में यहाँ पर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा गैप अप होकर यहाँ पर कहीं खुल रहा है तो इसको रिट्रेस होकर नीचे आने दीजिएगा, क्योंकि ये मेजर इसका सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है SBI लाइफ। और इसमें देखिएगा तो आज गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक अच्छा सा इसमें शार्प फॉल आया, फिर थोड़ा सा कुछ देर के लिए ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर अच्छा सा इसमें फॉल आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको मैं वन डे का चार्ट को देख लेते हैं कि वन डे चार्ट हम लोग को क्या इसमें बता रहा है। तो आप लोग देखिएगा तो कुछ दिन से इसमें गिरावट चल रहा था और आज 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही लंबा फॉल किया है और यहाँ पर इसका कुछ सपोर्ट बन रहा है। तो अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर अगर कैंडल ओपन होता है यहीं पे कहीं और नीचे की ओर आता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और लेट से मान लीजिए कि यहाँ से कैंडल ओपन होकर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ हम लोग स्कैल्प ही करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा कैंडल एक दिन में ही इसको गैप अप ओपन नहीं कर सकता है। तो हम लोग इसको में मेजर सेलिंग का ही ध्यान में रखेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट शेयर है
अदानी इंटरप्राइजेस। और इसमें देखिएगा तो लगभग फ्लैट ही चला है और शाम में इसमें अच्छा खासा मूव आया है। तो आइए हम लोग पहले इसका 1 डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट में ये कुछ दिनों से हम लोग को कंसोलिडेशन फेज में था, ये देखिए। उसके बाद आज इसमें ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगर हम लोग RSI भी देखें तो 69 के चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है और मंथली की बात करें तो मंथली भी इसमें 60 के ऊपर ही चल रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट शेयर है टाटा मोटर। तो इसमें देखिए आज एक अच्छा खासा इसमें सुबह से ही शार्प सेलिंग आया है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें ट्रेड मिला है। और कुछ देर के बाद यहाँ पर होल्ड किया, फिर अप गया और ऐसे ही ये फ्लैट लगभग क्लोज किया है। तो आइए हम लोग इसका 1 डे के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट में आप देख सकते हैं कि 20 डे और 200 डे दोनों मूविंग एवरेज इसको बहुत ही बड़ा सा एक रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो ये कुछ इसका सपोर्ट था जो कि अभी वहीं पर आगे खड़ा है। अगर मान लीजिए कि कल यहाँ नीचे की ओर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल आ सकता है। आप लोग का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बनता है। और मान लीजिए कि कल यहाँ से खुलकर ऊपर की ओर जाता है तो आप लोग होल्ड कीजिएगा। इसमें स्कैल्प जो लोग करना चाहते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पर स्कैल्प कीजिएगा। और अगर मान लिया कि ये गैप अप होता है, वैसे गैप अप तो होगा नहीं, इतना बड़ा कैंडल को एक दिन में खाना बहुत ही रेयर केस हो जाता है। तो गैप अप होता है तो भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हम लोग को बन रहा है। तो नॉर्मली इस स्टॉक में हम लोग सेलिंग के लिए ही जा सकते हैं। आइए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग को ये बहुत ही अच्छा यहाँ सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। तो अगर यहाँ पर नीचे की ओर कैंडल खुलता है तो हम लोग को ये टारगेट होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लैट खुलता है और ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग को टारगेट यहाँ तक हो सकता है। और अगर फ्लैट खुलकर ये नीचे की ओर जाता है तो भी हम लोग को टारगेट यहाँ तक आ सकता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है TCS। तो TCS में देखें तो सुबह में थोड़ा सा गिरावट हुआ था, उसके बाद एक अच्छा खासा इसमें अप मूव आया है। तो आइए हम लोग पहले इसका 1 डे के चार्ट पर देख लेते हैं। तो TCS में भी देखिएगा तो एक अच्छा खासा इसमें फॉल ही है और आज ये नीचे से भी रिट्रेस किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए अभी नहीं जाएंगे। अगर मिलेट से मान लीजिए कि ये गैप अप होता है तो इसमें हम लोग 1 डे का ट्रेड ही कर सकते हैं। हम लोग का मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट हम लोग को ये दिख रहा है। और मान लीजिए कि अगर ये कल यहाँ से ही खुलकर नीचे की ओर आता है तो भी हम लोग को ये नीचे की ओर एक अच्छा खासा इसमें सेलिंग मिल जाएगा। चलिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह इसमें काम करेगा अगर लेट से यहाँ पर कहीं कैंडल कल ऑन होता है तो। और मान लिया कि अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता है तो हम लोग को अच्छा खासा ऊपर जाएगा। लेकिन इसका हम लोग टारगेट की बात करें तो ये टारगेट ये भी हो सकता है हम लोग को, और नेक्स्ट टारगेट हम लोग को ये हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर कहीं कैंडल ऑन होता है और यहाँ पर इसको तोड़ देता है तो हम लोग इसमें सेल के लिए जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।